दिन जो है ज़मान पार्क और लाहौर से मुनसर मॉल रोड जो है वो मैदान जंग बना रहा। और यहाँ पर पुलिस जो है वो उन्होंने सब कुछ किया, सिवाय गोलियाँ नहीं चलाई। उन्होंने लाठियाँ भी चलाई, उन्होंने शेलिंग भी की, उन्होंने पानी के टैंकर भी चलाए, लेकिन इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर सके। और आज लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की वजह से उस ऑपरेशन को भी, जिसके लिए इस्लामाबाद पुलिस आई हुई थी, उसको अमल दरामद करने के लिए वारंट को, जिसमें इमरान खान को गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश करना था, वो भी मुअत्तल हो चुका। यानी कि अब ऑपरेशन जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले ने सुबह 10 बजे तक दोबारा कोई उसकी समाअत होनी है तो वहाँ पर मुअत्तल हो गया। अब इसमें एटलीस्ट दो पर्सपेक्टिव हैं इस सारे वाक़े को लेकर। एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि इमरान खान क्योंकि हक़ पे खड़ा है और उसके साथ जो उनके मानने वाले हैं वो अपनी जान तक देने को तैयार है, और वो भी समझते हैं कि इमरान खान हक़ पे खड़ा है और ये सारे केसेस झूठे हैं, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 दिन उन्होंने इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस का मुश्तरका जो ऑपरेशन था उस मुश्तरका रेजिस्टेंस को फेस किया। और गवर्नमेंट की रिट तो की धज्जियाँ तो उड़ी उड़ी, लेकिन उन्होंने इमरान खान को बचा लिया और इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं होने दिया। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान ने साबित कर दिया, ये दूसरा मौक़िफ़ है जो इमरान खान के नाक़दीन कह रहे हैं, कि वो कानून से बालातर है, वो अदालत से बालातर है, वो दस्तूर से बालातर है। बेसिकली वो अपने इर्द गिर्द उन्होंने जो 1000 बंदे इकट्ठे कर लिए, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में रवायत ये दे दी, अगर आप कुछ 1000 जोशीले नौजवान इकट्ठे कर लें तो फिर आपको ना कानून आपका कुछ कर सकता है, ना पुलिस आपको कुछ कर सकती है, ना अदालतें आपको कुछ कर सकती हैं, आप उन सब से मुबर्रा है। इस दूसरे मौक़िफ़ के ऊपर जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब वारंट गिरफ़्तारी जो थे उसको रद्द किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो इस दूसरे मौक़िफ़ को, जिसमें इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड दे दिया है अब के अगर आपके मानने वाले हों, अगर आप बहुत बड़े सियासी पेशवा बन जाएं तो आपको कोई कानून आपको आपका बाल बेका नहीं कर सकता। और आप उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो कुछ लाहौर में हो रहा है हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि कानून पर अमल नहीं करते। ऑब्वियसली इमरान खान को कहा जा रहा है ये, अदालत के बुलाने पर कोई नहीं आता, फिर कानूनी रास्ता लेता है। मजिस्ट्रेट को की अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, फैसलों पर अमल होना चाहिए। अपनी अदालतों का तकद्दुस सबसे अहम है। इस अदालत ने इमरान खान को पहले रिलीफ दिया था, मगर इन अदालती अहकामात का क्या बना? इसके बावजूद जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। और लाहौर में जो कुछ हो रहा है, उन्होंने वकील से कहा इमरान खान के, वो आपका अपना किया धरा है। हम तो कबाई इलाकों का सुनते थे कि वहाँ ये सब कुछ होता है, अब तो लाहौर में हम ये देख रहे हैं। बरतानिया में पुलिस वाले की वर्दी को कोई हाथ लगा सकता है? क्वेश्चन उठाया चीफ जस्टिस ने। 300 से ऊपर एहलकार जो है इमरान खान साहब के लोगों के हाथों ज़ख्मी होकर अस्पताल भी पहुँचे। एक तरफ नौजवान बच्चे, दूसरी तरफ पुलिस है, ये अफसोसनाक है। एक सियासी जमात के कारकुन पुलिस पर हमले कर रहे हैं, ये रियासत पर हमला है, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए रियासत पर हमला किया गया, लेकिन उनको आँच नहीं आने दी गई और अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसके क्या नताइज होंगे देखा जाएगा। एक दफ़ा वारंट जारी हो जाए तो वो फील्ड में होते हैं, मतलब कैंसिल नहीं हो सकते। ये दो सिचुएशन आपके सामने रख दी जनाब। मैं तो इसमें पार्टी हूँ नहीं। मुल्क के जो हालात हैं इसमें तो अगर मौका मिले तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर जगह दारुल हरब बन जाए तो इसको जो है ना वो कूच कर लेना चाहिए, हिजरत कर लेनी चाहिए। तो मैं तो इसमें उस लिहाज से पार्टी तो नहीं हूँ। जो हालात चल रहे हैं, जिन लोगों ने बनाए हैं और जो लोग इसके बेनिफिशरी हैं और जो बनाने वाले हैं, इन दोनों का वैसे तो मुल्क की इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय अब शुरू हो गई यहाँ से। और हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों की जान और माल महफूज नहीं है, बिज़नेस तबाह हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, बिज़नेस आगे नहीं है। अब ये जो हुकूमत ने अगर ये ड्रामाबाजी करनी थी, पहली बात तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो अब आया, 2 दिन आप इतनी बड़ी नफरी लेके वहाँ खड़े हुए, ना आप में अखलाकी जुर्रत थी, ना आप में फ़िज़िकल जुर्रत थी, ना आप में वह जुर्रत थी कि आप ज़मान पार के गेट तक आ सकें। तो आपने क्या अमल दरामद कराना है कानून का? अगर आप मेरिट पे भी हों तो आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो आज यास्मीन साहिबा का भी ऑडियो हमारे सामने आई, उनकी मुबैना लीक ऑडियो है प्रेसिडेंट के साथ। उसमें वैसे तो वो नज़र आ रही हैं कि बेबस नज़र आ रही है इमरान खान साहब के आगे। ये मौजूद दूसरा है, लेकिन पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि आज इमरान खान साहब कामयाब हुए हैं या इस रियासत की रिट जो है वो दफन हो गई है। अली नवाज़ ऐवान साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अब्दुल्ला गुल साहब मेरे साथ मौजूद है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जो काम आप लोग करना नहीं आता उसमें पढ़ते क्यों हैं? मतलब हुकूमत आपको करनी नहीं आती, वो आप क्यों कर रहे हैं? गिरफ्तारी आपकी पुलिस को करनी नहीं आती, वो आप क्यों कर रहे हैं? आप उस मुज़ाहमत का सामना ही नहीं कर सकते जो इमरान खान की मोहब्बत और चाहने वाले जो हैं वो करने को, अपनी जान देने को तैयार है। और ये बात भी आज साबित हुई कि अगर आपके पास भी इमरान खान जैसा क्राउड होता
तो शायद आपकी लीडरशिप भी गिरफ्तार ना होती। जान देने वाला वो आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग नाकाम हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब नहीं है आपकी राय। वो इसलिए कि देखें, अगर आप क्राउड के बलबूते पे, आपने याद होगा कि एक फैज़ाबाद में धरना हुआ था और आप समेत तमाम लोग थे जो ये कहने वाले कि अगर जत्थों के ज़रिए आप हुकूमतें हटाएंगे या बनाएंगे तो फिर आइन कानून कहाँ है। वही बात आज भी है कि अगर जत्थों के ज़रिए, और वो भी मसल्ला जत्थों के ज़रिए, कभी ना तो मैंने देखा पिछले 40 साल में कि इतने ट्रेंड लोग पॉलिटिकल वर्कर हों कि वो गलेल का इस्तेमाल करते हों, वो पेट्रोल बम जो हैं वो बना के पुलिस पे फेंकते हों। ये इससे पहले मैंने कम अज़ कम सियासी वर्कर को नहीं देखा। हाँ ठीक है, जो इंतहापसंद तंजीमें होती हैं या रिजिड किसी होती हैं मसलकी तंजीमें, वो होता है ऐसा। मगर ये जो देख रहे हैं हम, ये सारे का सारा वो लोग हैं जो सियासी नहीं हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इन्होंने हायर किए हुए हैं वो लोग जो क्रिमिनल हैं, वो मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ सूबों से इन्होंने वो तो हायर किए हुए हैं। पाकिस्तान की जो और पुलिस जिस तरह है वो आप क्रिमिनल्स का ये मुकाबला नहीं देखें, कर सकती, आप ये कह रहे हैं? पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस, ये आज साबित हो रहा है। ये बात आप सही सही कह रहे हैं कि अगर क्रिमिनल्स का पुलिस मुकाबला नहीं कर सकेगी, रियासती इदारे उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, तो फिर रियासत की रिट कहाँ रह जाती है। लेकिन इससे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज भी सहूलतकारी मौजूद है, और सहूलतकारी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो रहा। और इससे पहले भी जो कुछ होता रहा है, 8 माह से आप तमाशा देख रहे हैं मुल्क के अंदर, ये सारा सहूलतकारी से हो रहा है। बात और यह आज है भी कि ये हजारों का कहने में मजमा हो, जिसको जानब आप हूँ। जितना बुरा भला कहें, इमरान खान के चाहने वाले हैं, उन्होंने उनका डिफेंस लाइन बनाई हुई थी, वो ऐसे जो कारकुन है आपको मैसर नहीं है, किसी और पार्टी को मैसर नहीं है, तो अब उसमें पुलिस क्या कर सकती है? वो और बात है कि कानून से बलातर इमरान खान नहीं, खुद आप को गलत समझे कह या रहे ना हैं। समझे, लेकिन अगर वो जी आप जी आप जी ये बात गलत कह रहे हैं, अच्छा अपनी राय भी गलत दे रहे हैं। वो अच्छा इसलिए कि आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले आप कानून पढ़ाने वाले लोगों में से हैं। आप मुझे ये बता दें कि कानून बनाते क्यों हैं। आपकी 22 करोड़ की आबादी है और जो आपके कानून नाफज करने वाले अदारों की स्ट्रेंथ है वो 6 लाख है, 7 लाख है। तो 7 लाख जो लोग हैं 22 करोड़ का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एहतराम होता है कानून का, नहीं, जब आपका पॉइंट आपके क्या, दिल मुझे आपका से पॉइंट समझ एहतराम नहीं आया खत्म क्या हो है? जाए कानून। 7 लाख जो है सिक्योरिटी के हाँ, लोग हैं, 22 करोड़ अवाम है, जिस तरह आपको तो 22 करोड़ आपको अवाम अगर इमरान खान के साथ खड़ी हुई है तो जिस आप कह तरह रहे हैं 7 लाख आपको लोग एहतराम करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि कामरान, आपको खुद अपना सवाल करते हुए पता नहीं चलता कि आपने पहले क्या कहा है और बाद में क्या मैं तो कहा भाई है। होश आपने तो जो आपके उड़े सवाल हुए, इस किया वक्त मैं मियां साहब उसका बात जवाब ये दे है, रहा हूँ। 2 दिन से आप लोगों ने जहाँ पे जो तमाशा नहीं, लगाया हुआ है आप पंजाब पुलिस का और अगले की इस्लामाबाद बात पुलिस सुन ने, लिया करें ना। नहीं तो मैं आपको जवाब तो दे दूं इसका जो आप नहीं, फरमा नहीं, रहे हैं। बात तो सुन लिया करें मुझे तो भाई। पता है मैं सवाल क्या कर आप रहा हूं अपनी यार, मतलब का बोले क्या कह रहे भाई, हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे ये बताओ ना कि जी आप अपनी मतलब का जवाब लेना चाहो तो वो मैं तो तो नहीं आपसे मैं दे पूछ रहा सकता। हूं भाई आप कि आप अपनी ये कह मतलब रहे का हैं, मैंने तो ये सवाल कहा कर ही नहीं कि सकते आप ये हो। कह रहे हैं, वो मैं आप तो पूछ रहा सवाल हूं कर रहे आपसे। हो कि यार आप ये मियां साहब सवाल थोड़े को कर रहे हो इमरान कि खान क्या गिरफ्तारी हुई है पुलिस तो मेरे को फोर्स गुस्सा जो में कर है रहे हो, वो थोड़े को नहीं क्रिमिनल हुआ तो की लोगों के करिए। सामने सरेंडर होगी। आप सवाल ये कर रहे हो। आप ये सवाल दूसरा ये दाग रहे हो कि आप कहते हो कि उसके पॉपुलर वो बंदा है, इतने उसके लोग हैं, तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो बात मैं इसी दोनों चीज़ों का जवाब आपको ये दे रहा हूँ कि क्या किसी के फॉलोअर इतने हों या कोई बंदा ताकत में इतनी हो कि वो कानून नाफज करने वालों लोगों की पिटाई कर दे, और कानून नाफज करने वाले रियासत के इदारे के लोग हों। ये नहीं कि किसी दूसरी जमात के ताकतवर लोग हैं, किसी दूसरी जमात के मसल्ला लोग हैं जो उन्होंने शिकस्त खा ली इमरान के पहलवानों के सामने। आप शिकस्त उनको दे रहे हो, रियासती इदारों को। और अगर रियासती इदारों को मसल्ला लोगों ने शिकस्त देनी है तो फिर आपकी मर्जी है, भाई फिर इसी बात तरह ये, चलना अच्छा आपकी चाहिए बात हो गई। जिसके पास ताकत है। मियां साहब आपने आज जो है ना वो जमीन को आसमान से और आसमान को जमीन से मिलाने की कोशिश की। आप कह रहे हैं 22 करोड़ अवाम एक तरफ खड़ी हो, 7 लाख लोग हो, वो क्या करेंगे अगर सिक्योरिटी के? ये भाई 22 करोड़ अवाम नहीं थे, ये कुछ हजार लोग थे
और आपकी पता नहीं कितनी पूरे पंजाब के एसपीज यहाँ पे आए हुए थे, इस्लामाबाद की पुलिस यहाँ पे आई हुई थी। अब आपको होगी ये बदतरीन नाकामी के इमरान खान को आप गिरफ्तार कर नहीं सके तो आप मुझसे बिलावजा लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सेकंड भाई मेरी वजह से थोड़ी सी नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई ये ना, आपकी राय आपकी है। पुलिस की नहीं, मैं आपसे एक मिनट, मैं एक आप सेकंड। जी मेरी राय है। ओ भाई तो बात तो कंप्लीट कर लेते यार, मियां साहब क्या हो गया आपको, आपकी बात में बोला पहले सुन तो ले एक मिनट यार। नहीं, अब नहीं, एक आपको सेकंड। अगर आपकी हुकूमत नहीं, फेल एक हो सेकंड, गई है, एक सेकंड। राना सनाउल्लाह पहले गिरफ्तार सवाल नहीं कर का सका इमरान जवाब खान को, तो मुकम्मल मेरा होने कसूर क्या है दें। इसमें यार? नहीं 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 ना ना जी, बस हो गई मेरी बात। आप जो बात कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है कामरान। जी, अच्छा। आप जो बात कर रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि मैंने जो कहा था कि 22 करोड़ लोग और 7 लाख की अपना एक अदारे की फोर्स है। आप मैं इस तनाजर में बात कर रहा था कि 22 करोड़ लोग 7 लाख लोगों का एहतराम इसलिए करते हैं कि वो रियासत के अदारे होते हैं, कानून का एहतराम करते हैं और कानून नाफज करने वाले लोगों का एहतराम करते हैं, इसलिए 22 करोड़ कमज़ोर होते हैं, 7 लाख ताकतवर होते हैं। आज आप अगर ये कहें कि पुलिस पुलिस को किसने हुक्म दिया? अदालत ने। अदालत किसकी है? रियासत की। और रियासत के अगर जो अदारे हैं वो कानून नाफज करने के लिए, अमल करने के लिए जाते हैं और आगे से पेट्रोल बम आप मारते हैं और आप कहते हैं कि जनाब आप समझ आ गई बात भी आपकी। मैं जरा आगे चलूंगा। इसका मतलब ये हुआ जो वो चाहता है। कि रियासत के इदारे, खासतौर पे पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की बात हो रही है, वो पेट्रोल बम के आगे बेबस है, वो इतने कुछ हजार लोगों के आगे बेबस है, वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो अदालत के हुक्म पर जो आप फरमा रहे हैं वो उनकी नाकामी का मजहर है। ये बात आपकी हुकूमत की, जिस हुकूमत में आप वफाकी वजीर हैं, कि वो अदालती हुक्म को, अदालत के सही हुक्म को इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। मौजूद है जी, ये समझ आ गई बात। इसलिए कि उसको सहूलतकारी मौजूद है। ये तो आप कहते रहे सहूलतकारी, 2 दिन तो लाशें सहूलतकारी कोई लेकर- नहीं हुई मेरे भाई। 2 दिन क्या सहूलतकारी हुई? 2 दिन आपने मैदान जंग नहीं, बनाया हुआ था, 2 दिन में मौजूद तो आपसे है। गिरफ्तार हुआ नहीं। आज क्या कर लेता उसके था आपने? बगैर, सहूलतकारी के बगैर वो अंदर सेफ रह ही नहीं सकता। अली नवाज ईमान साहब, आज का दिन शख्स जो है अपने घर के अंदर इमरान खान सहूलतकारी की, के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है सर, आधा प्रोग्राम हो गया आपके साथ। आज तो आप बहुत ही नाराज हुए हैं। हालांकि नाराजगी आपको मेरे से नहीं, पंजाब पुलिस पे तो आनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अपना अली नवाज ईमान साहब, बात ये है कि आज का दिन जो है वो किसको क्रेडिट दिया जाए? इमरान खान के जो फिदाई हैं वो जीत गए, कानून हार गया। इमरान खान साहब की ईगो जीत गई कि उन्होंने कहा गिरफ्तारी मैंने नहीं देनी तो नहीं हुई। वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, सुबह तक ऑपरेशन भी मुअत्तल हो गया। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है बताया कि जितना जो कुछ लाहौर में हो रहा है इसलिए हो रहा है कि इमरान खान ने कानून और अदालतों की परवाह नहीं की। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है कामरान भाई। अगर इस पे गुफ्तगू की जाए, पर इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करना जरा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। तो ये डिबेटेबल चीज है। देखिए, रूल ऑफ लॉ कैसे अपने आप को मनवाता है। जब मैग्ना कार्टा साइन हुआ था तो सारे लॉर्ड्स बैठे थे और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था कि हम में से भी कोई ब्रीच करेगा ना तो उस पर ये मैग्ना कार्टा अप्लाई करेगा, ये रूल अप्लाई करेगा। अब आपके सामने 2 चीजें। अब गवर्नमेंट, एक तो आपने बेचारे मेरे जावेद भाई को एमई फंसा लिया, उनकी तो गवर्नमेंट ही उनको याद ही नहीं रहता उनके पास। अब मुझे पता है कि कोई मिनिस्ट्री नहीं है, पर पंजाब गवर्नमेंट न्यूट्रल इदारों की है। खुदारा वो क्यों इसके ऊपर वो ले रहे हैं कि वो गिरफ्तार कर सकते हैं? आप उन्हें एमई ब्लेम कर रहे हैं। नकवी साहब क्या इनके बंदे? जावेद लतीफ साहब के थोड़ी न्यूट्रल है, तो इनकी कोई इस तरह की आप प्लीज ब्लेम ना करें जावेद लतीफ साहब को। दूसरी तरफ ये होता है कि जब राना सनाउल्लाह का गुजरांवाला के अंदर इसी तरह का नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी उसका निकलता है, नोटिस, वारंट, तो उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता और 7 तारीख होती है कोर्ट के अंदर पेश करने की और उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा था। जब आप रूल करना चाहते हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि वो 6 लाख लोग, 22 लाख करोड़ लोगों की बात माने, तो आपको मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खेलना पड़ता है। आपको चाहिए था राना सनाउल्लाह साहब को पकड़ते, राना सनाउल्लाह साहब को कोर्ट में पेश करते और बात खत्म हो जाती। जब वन साइडेड आप करने लगते हैं तो ये मसले मसाइल आते हैं। वन साइडेड देखिए होता क्या। अब मुझे बात बताएं, पाकिस्तान में 35 साल मार्शल लॉ रहा है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, दोबारा मार्शल लॉ लग जाएगा, फिर भी नहीं होगी, इसलिए दोबारा मार्शल लॉ लगेगा कि किसी की नहीं हुई। आप मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नवाज शरीफ ने हमला किया, जत्थे भेजे सुप्रीम कोर्ट के, वाकई वक्त कम होता है, आप लेंगे। मैं ये कह रहा था कि आज इस वाकये को किसा देखा जाए अली भाई? इमरान खान की अना की फतह, अदालतों की शिकस्त, कानून की शिकस्त, मेरे बड़े भाई जावेद लतीफ के साथ किया। मैं तो आपसे नाराज ही नहीं होता, मेरे उस्ताद है। मैं कह रहा हूँ अगर उनका एहतसाब हो जाता तो आइंदा कोई भी कोर्टों को, रूल लॉ को कभी उसको ब्रेक करने की कोशिश करता
अगर राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हो जाता तो तो पाकिस्तान आज तहरीक इमरान खान इंसाफ के गिरफ्तारी वर्कर दे भी देते यार, रेजिस्ट वाह ना वाह वाह, करते। क्या बात की आपने। राणा सिंपल सी साहब बात है। गिरफ्तारी दे एक दियो, बार ये तो छोटी दूसरा कुर्बानी है इमरान खान को गिरफ्तार करने लई। यार वैसे अच्छा कामरान अली भाई, भाई अच्छा आप आपकी वकील लगे मुझे इस वक्त पूरे पूरे। हाँ जी, क्या कमाल। नहीं कामरान भाई, पर आप तो देखें ना, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपसे ज्यादा पंगा लेता ही नहीं हूँ, आपको पता ही है शुरू से। तो असल भाई चीज ये है, सिंपल सी बात है ना, मतलब आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान गिरफ्तार हो, पर मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा नून लीग का हशर क्या हुआ है, आप ये जरा समझे। नून लीग ढटाई की हालत के अंदर, बिल्कुल ढटाई की हालत में, पहले वो घड़ी घड़ी रोते रहे, इमरान खान की घड़ी से कुछ निकला हो ना निकला हो, पर इमरान खान की घड़ी ने 1264 नई घड़ियां निकाल दी हैं। अब ये उसके अंदर फंसे हुए हैं, करें ठीक। तो करें क्या। इनकी जो लीडर है वो तानाशाही कर रही होती है, वो बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही मेरे होती सवाल का है, जवाब आप वो ना समझती। दीजिएगा। आपने भी कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान गिरफ्तार हो। अच्छा, पता नहीं यार मेरी अब्दुल भाई, ख्वाहिश मैंने है या कहा ये नहीं है। नहीं कहूंगा मैं, और मैंने कहा मैं नहीं कहूंगा ये। नहीं, आप ये नहीं फिर कहेंगे, अभी आप मुझे पता जावेद चल लतीफ गया। ही लगे। मेरी अर्थ तो सुन लें, मेरी ये ख्वाहिश है या नहीं है तो अल्लाह जानता है या मैं जानता हूं। लेकिन डॉक्टर, अब मैंने चलाना नहीं था लेकिन आपने बात ऐसी कर दी, चलाना पड़ेगा। डॉक्टर अच्छा यार यास्मीन पूरी साहिबा बात की तो ख्वाहिश करते जरूर देना। थी, और बड़ी सही ख्वाहिश थी कि ये जो लोग मर रहे हैं या लोगों के मरने का खदशा है, इससे बेहतर है इमरान खान गिव इन कर दे। अब मैं सुनवाऊंगा, मैंने सुनवाना नहीं था। जिनकी ख्वाहिश है और बड़ी सही ख्वाहिश थी, अगर एक बंदे की गिरफ्तारी से नक्शे अमन बहाल होता है, हो जाता है, एक बंदे की गिरफ्तारी से लोग मरने से बच जाते हैं, एक बंदे की गिरफ्तारी से कानून की बालादस्ती हो जाती है, तो ऐसे हजारों बंदों को गिरफ्तार होना चाहिए, वो चाहे इमरान खान हो, मैं हूं, या अली नवाज अवान साहब हो, या खास तौर पे मियां जावेद लतीफ साहब हो। सुनवाएं जी, उन्होंने गिव इन करने की बात की, मेरी ख्वाहिश नहीं, उनकी उनके दिमाग में चल रहा था। डॉक्टर साहिबा और बिल्कुल ठीक है, आई इंडोर्स सर, सुनवा दें। प्रेसिडेंट से गुफ्तगू जो हो रही है। जहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई, जी बिल्कुल। पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने, उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराब हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरवीन इमीडिएटली। नहीं नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉर्ट खान साहब से। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक। आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम, खान साहब के जी, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव इन एंड फाइट अनदर डे। अगर मैं तो ये, मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो बेहतर समझे। उन्होंने बात तो आना नहीं है, अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो, क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली रियली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। चलो, लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो, क्या कह रहे हैं। हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना, असद भी बाहर बैठा हुआ है, मैं बाहर बैठी हूँ। तो जी, ये तो बात ये थी कि तहरीक इंसाफ की, वैसे ये जो आरिफ अलवी साहब हैं, इस कॉल से तो लग ऐसे रहा है, जो मुबीना कॉल है, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरकुर्दा कोई कारकुन या लीडर है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहीं से नहीं लग रहा है, ये मेरी अपनी राय या ऑडियो सुनने के बाद। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, ये वाकया, इसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाए? ये तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने अपने हिसाब से बात करनी है उन्होंने, लेकिन आप एक न्यूट्रल आदमी हैं। आज 2 दिन में जो पाकिस्तान में हुआ, उससे क्या पैगाम गया है? इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए, पूरी रियासत कोशिश कर रही थी, अदालत का हुक्म था, सब कुछ रुक गया, सब कुछ नाकाम हुआ। क्या पैगाम है पूरे पाकिस्तान और दुनिया के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। और आपको याद होगा कि आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वाकई ये बैरूनी मदाखलत हुई थी, लेकिन ये साजिश जो थी ये अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हुई थी। और आज ये बात साबित होती है ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयान से। जब ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो कौन है, ज़रा पहले इसके ऊपर रब्ता कीजिए। ज़ल्मे खलीलज़ाद की जो बेगम हैं वो शेरल बर्नर्ड हैं, और शेरल बर्नर्ड का जो है वो एक नॉन यहूदी हैं, और साथ ही साथ जो है वो रैंड कॉरपोरेशन, जिसका काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग साइंसेस के अंदर जो है वो काम करते हैं। और वो आज उनका बयान जो है, जिसको बड़ा दफ्तर खारजा ने बड़ा मजबूत तरीके से मुस्तरद किया है, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में पॉलिटिकल, जो इमरान खान की, मैं आप जो बात कर रहे हैं लोगों को सुना दूं, उन्होंने कहा क्या है ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने, अरेस्टिंग इमरान खान विल ओनली डीपन द क्राइसिस, आई अर्ज टू स्टेप सेट अ डेट फॉर नेशनल इलेक्शंस in early June to avert a meltdown.
and to use this time for the main political parties to confront what has gone wrong and this and that. तो आप कह रहे हैं कि ये साजिश है इंटरनेशनल एक तरह की, अब फरमाइए कि इमरान खान के हक में बिल्कुल, जो इसका बयान दिया मतलब यह है कि पहले जो शीरीन मज़ारी साहिबा जो है ख़त लिखती रही हैं यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमेटी को, उसका क्या मकसद था। फिर यूएन ऑब्जर्व जो वहाँ बंदा बात कर रहा था और उसने जब एक प्लांटेड सवाल पूछा गया वहाँ से कि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, तो जवाब पढ़ के दिया कामरान साहब। ये चीज़ें बाकायदा वीडियो के ऊपर मौजूद हैं, आपको इल्म है इस बात का। अभी मसला यह है कि 2 दिन से ये जो चीज़ें चल रही हैं, इससे 2 बातें तो बड़ी वाज़ेह साबित हो रही हैं कि अदालत जो है अगर व्हाट्सएप के ऊपर बाकी लोगों की भी कार्रवाई ले रही है तो फिर यकीनन बाकियों का भी लेना चाहिए, क्योंकि एक फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ यह है कि अगर अपनी ही अदालत के हुक्म जो है वो नहीं मनवाए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान किस तरफ चला जाएगा। और तीसरी बात यह है कि इस टाइम पे जो मेरे ख्याल में एग्रेसिवनेस, बल्कि मैं दहशतगर्दी कहूँगा, जो नज़र आई है, आगे लगाई गई हैं, लोगों को मारा गया है, 28 पुलिस के लोग जो है ज़ख्मी हो गए हैं, गाड़ियाँ जला दी गई हैं। याद होगा आपको कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी और टीएलपी के लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, जबकि उसका मकसद जाती नहीं था, वो कोई और मकसद था, वो नामूस की बात हो रही थी। लेकिन बहरहाल वो गलत तरीका था और नतीजा ये निकला कि उसके ऊपर लाशें गिरा दी गई। चौक यतीम खाना के ऊपर जो हुआ वो आपकी नज़रों से ओझल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके बंद कर दिए गए, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जो है आयरन हैंड से डील किया गया। क्या वजह है? ये हुकूमत नाकाम हो गई है तहरीक इंसाफ को, आप कह रहे हैं डील करने में, आप ये कह रहे हैं सर, और साथ आप ये कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान के हक में जल्वे खलीलजाद का बयान है, ये एक तरह की इंटरफेरेंस है हमारे मामलात में, एक कॉन्स्पिरेसी है। जी बिल्कुल है। अभी पिछले दिनों तकरीबन 20 दिन पहले एक अमेरिकन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उनका, यहाँ से सफारत से वो दुबई गए। वो दुबई खातून क्यों गई और उसके साथ एक आदमी भी था, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, CIA के लिए काम करते हैं, और वो वहाँ जाके दुबई के अंदर जो है वो 2 दिन के लिए सैटरडे और संडे जो है वो गुजार के आए हैं। वो किस लिए गए थे? वो क्या वहाँ सर आपका पॉइंट आ गया, मिस्टर अली नवाज इमाम साहब ने रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके ऊपर, बड़ा सीरियस एलिगेशन है ये आपकी पार्टी पे, लीडरशिप पे, कुछ कहना आपने? जी नहीं मैं जरा अली देखिए, मैं इजाजत जरा कामरान साहब, मैं इसमें जो गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप ये जत्थों की और अगर इस तरीके से घिराव जलाओ की सियासत को अगर आप सामने रखेंगे तो क्या वजह है कि अगर माजी की अंदर पार्टियों को कलादम करार दिया जा सकता है तो आज क्यों नहीं करार दिया जा सकता? क्या वजह है कि रियासत इतनी बेबस है? इस वजह से क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जब उनके ऊपर वो जब पीछे अदालत की तरफ जाते हैं तो अदालत की तरफ से कहीं नरम गोशा जो है वो उनको नजर आता है। इस वजह से वो जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है उसको, सर आपका पॉइंट आ गया, इसका मैं रिस्पांस ले लूं। बिल्कुल आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बात की है अब्दुल्ला भाई। अली नवाज इमाम साहब ने कुछ कहना है इससे पहले मैं रशीद साफी साहब के पास जाऊं? जनाब ये इनका नाम बताइएगा जो बात कर रहे थे मुझे, क्योंकि आपने तारुफ नहीं कराया। अब्दुल्ला गुल साहब हैं, जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे भी हैं, थिंक टैंक चलाते हैं, दानिश्वर हैं। अच्छा। फिर देखिए मैं बताऊँ साजिश होती क्या है, मुझे तो गुल साहब का बड़ा एहतराम है। साजिश ये होती है कि जब आप पाकिस्तानियों को मुजाहिदीन बना के ना अफगानिस्तान भेज देते हैं दूसरे मुल्कों में, साजिश ये होती है। अक्लमंद आदमी ये नहीं देखता बात कौन कर रहा है, अक्लमंद आदमी देखता है बात क्या कर रहा है। बात आप अगर सैनिटी की होती तो सैनिटी प्रिवेल करती है। बहुत सारे ऑथर दुनिया में, कामरान भाई आपको तो पता होगा, और जिनका बहुत बड़ा नाम है, शायद वो यहूदी हो, शायद वो क्रिश्चियन हो, शायद बहुत बड़े हो, पर उनकी जो बात कही हुई है वो समझनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई बात की है, आप उससे इख्तलाफ करें, आप उसे कहें कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है, आप उसे जोड़ दें इस यहूदी सौदिश के साथ, तो खुदारा ये काम खत्म कर दें। आप लोगों का ये दौर खत्म हो गया हुआ है। आप किस तरह की हुकूमत चला, आप मुझे बताएं। अफगानिस्तान कल ये कहे कि हमीद गुल साहब जो ओन करते थे कि पाकिस्तान से बंदों को मुजाहिदीन बना के अफगानिस्तान वॉर के अंदर भेजा गया था, तो इनके क्या फीलिंग्स होंगी? कहां से मौजूद में आ गया? खुदारा कोई अकल से काम लिया करें, कोई अकल से काम लिया करें। तो मैं जवाब दे दूंगा, जब वो कहेंगे अफगानिस्तान वाले वो तो हीरो मानते हैं। गोल साहब समझे, आप सुने तो सही पहले, अब एकदम ही आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल बने हुए थे, पर बात समझे, पहले अपने दिमाग में झांका करें। बात सेंस प्रिवेल करने की होती है, ये नहीं देखा जाता कौन कह रहा है। देखा ये मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आप आके मुझे पर्सनल क्रिटिसिज्म का शिकार कर रहे हैं। कोई टिपिकल पीटीआई मेंटालिटी आपने रखी हुई है। आपसे एक सवाल पूछा है और मैंने बड़ा लॉजिकल सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दें। आपने जातियात पे आना है तो बिस्मिल्लाह है।
जी तो अब साहब मैं आपकी जातियात पे मैं क्यों एक ब्रेक आऊंगा लूंगा जी, भाईजान? जातियात में मामला बाद में चलेंगे। साफी साहब बहुत शुक्रिया, आप बिलाखिर थिंक टैंक से उतर के किसी और चैनल पे, या चैनल कह रहा हूँ, किसी और प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए। बस मैं ब्रेक के बाद आपके पास भी आ रहा हूँ और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के पास भी आ रहा हूँ। मामला जो है ये कहाँ तक चलेगा और कहाँ तक जाएगा, इस पर बात करते हैं ज़रा एक ब्रेक के बाद। इस तमाम तर घमसान के दरमियान जो असल चीज़ है वो इलेक्शन, और आज मौलाना फजल रहमान ने एक नई दलील दी है। ज़रा रशीद साफ़ी साहब, कितनी हकीकत से करीब अंदेशा है मौलाना फजल रहमान का, आप तो उन इलाकों को जानते हैं, और दूसरा ये इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी ना हो पाई, और उसमें भी ज़रा एक अपना बेलाग तजिया कर दें जनाब। बहुत वार्म वेलकम आपको प्रोग्राम में आज। थैंक यू कामरान साहब। एक तो जो मौलाना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मर्ज्ड अजला के बारे में उन्होंने जो खदशात का इजहार किया है, ज़ाहिर तौर पर मुझे पता है कि वहाँ के लोग जो मौजूदा मरदमशुमारी है उसको किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ख़ुद एक कबायली हूँ, मोहम्मद एजेंसी से हमारा ताल्लुक़ है। मुझे पता है कि जो वहाँ की आबादी जो पिछले सूबाई इलेक्शंस में ज़ाहिर की गई थी वो आधे से भी कम है। अच्छा। यानी अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ कि जो 50-60 लाख की आबादी मर्ज कबायली अजला की ज़ाहिर की गई है वो हकीकतन 1.5-2 करोड़ के करीब है। लेकिन अगर मुहतात अंदाजे में भी बात की जाए तो किसी सूरत 1 करोड़ और 1.25 करोड़ से कम कबायली इस मुल्क में नहीं है, उनकी आबादी इससे ज़्यादा है। तो मौलाना साहब की ये बात तो अपनी जगह पे दुरुस्त है, और इस पे कबायली अमायदीन जो है वो मैदान में आ चुके हैं, और उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और अच्छा। धमकी भी दी है कि अगर मरदमशुमारी से पहले मर्ज अजला में इलेक्शन करवाए गए तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने जाके एहतजाज करेंगे। एक तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है। सिक्योरिटी की सिचुएशन ये है कि आपके सीटीडी के जो पुलिस स्टेशन है या जो सेंटर्स हैं उसके लिए इमारतें नहीं है। आपको याद है कि कुछ मुद्दत पहले बनू में एक वाक़या हुआ था और जी। सीटीडी के एक सेंटर पे दहशतगर्दों ने कब्ज़ा किया था, तो वो एक किराए के इमारत में कायम है। और आपको हैरत होगी कि अच्छा। जिस सूबे में इमरान खान साहब 10-12 साल हुक्मरानी कर चुके हैं, अली अवान साहब की पार्टी, वहाँ पे इस वक्त भी जनूबी अजला में मैं दर्जनों पुलिस स्टेशन आपको दिखा सकता हूँ जो सरकारी इमारतों की बजाय किराए के मकानात में या स्कूलों में या हस्पतालों से मुहल्का किसी क्वार्टर में उसमें वो कायम है। तो ऐसे में वहाँ पे सिक्योरिटी के तो खदशात आप कह रहे हैं सिक्योरिटी का मसला भी है, मरदमशुमारी का भी आप एग्री कर रहे हैं मौलाना की इस बात से? जी, मैं मरदमशुमारी दोबारा आपके के पास आ हवाले रहा हूँ। से आप जानते हैं बिल्कुल कि ठीक। साफी साहब, मैं 3-4 दोबारा जो जी 3-4 मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, मेरे साथ ही रहिएगा। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, हालात तो कंट्रोल में आ नहीं रहे, ना माशी लिहाज से ना इमरान खान आपके कंट्रोल में आ रहा है, तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? इलेक्शन पोस्टपोन होंगे जिस तरह के मौलाना फजल रहमान फरमा रहे हैं, केपी के अंदर भी उन्होंने एक नई बात कर दी है, पंजाब के अंदर सारे सिक्योरिटी दारों ने भी कह दिया नहीं, तो इलेक्शन तो नहीं हो रहे ना पंजाब में अभी, यही समझा जाए। कामरान एक गुजारिश है, मेरा आपसे ज़ाती तल्लक बहुत अच्छा है, मगर आपकी किसी बात पे इख्तलाफ करना मेरा हक है, जिस तरह आपका हक सलाखों है। पे मैं ये कहूँगा कि जो आप बार बार ये बात कहते हैं ना कि आपके वो काबू में नहीं आ रहा, भाई जिन लोगों ने रियासती वसाइल रियासती ताकत से उसको इतना ताकतवर बनाया कि उनके वो काबू में नहीं आ रहा, तो मेरे और आपके काबू में कैसे आएगा? अगर रियासती अदारे जो हैं वो उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं तो आप मुझे तो ताना ना दें, मुझे तो आप ये कहें कि आप मेरी तरह बेबस हो। जहाँ तक तल्लक है इमरान खान का, तो कामरान उसका तल्लक जनाब, आप ये देख लें कि अब मुझे भाषण कोई दे कि आइन कानून नाफज करना जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, तो फिर मेरा सवाल उठता है कि रियासत का आइन है, रियासत का कानून है, इसीलिए हमारे लिए मुकद्दम है कि रियासत का आइन है। और भाई रियासत ख़तरे में होगी तो आप आइन को क्या करोगे? मैं ये आपसे सवाल पूछता हूँ, अभी जो बात रशीद साफ़ी साहब बात कर रहे हैं जिन इलाकों की,
इसी तरह कराची में भी है कि अगर आप दोबारा मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन में जाएंगे तो हमें कबूल नहीं होगा। इसी तरह जनूबी पंजाब के लोग ये बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दें कि रियासत खतरे में हो और आइन जो है वो मुकद्दम है, मुझे ये बताएं कि रियासत के बगैर आइन कहाँ रहेगा। और मुझे जो आइन का भाषण देता है वो ये, एक सेकंड, जो मुझे आइन का भाषण देता है मैं उससे ये अगला सवाल करता हूं कि पिछले कई दिनों से लाहौर में जो सर्कस लगी हुई है, इस पर अमलदारी आइन की, कानून की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पे आइन की बात करने वाले क्या कहते हैं? सर आपका पॉइंट आ गया। वैसे मैं आपसे इस बात में एग्री नहीं करता कि रियासती इदारे जो हैं वो किसी के आगे फिलहाल बेबस है। रियासती इदारे तो अभी सामने आए नहीं फिलहाल, तो कोई और, अभी तो आप लोग ही सामने हैं। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब से जान लेते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, मियां साहब से एग्री कर रहे हैं आप कि रियासती इदारे भी इमरान खान साहब के आगे बेबस हैं, तो पुलिस क्या करेगी और बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि रियासती इदारे जो है वो बेबस हैं। उसकी वजह यह है कि, लेकिन यकीनन मेरे ख्याल में उनको अदालत की तरफ से जो है वो शायद अबिट अनकंफर्टेबल हैं वो लोग, और जो भी वो काम करने चलते हैं अदालत जो है दरमियान में इंटरफेयर करती है, और जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है उसको कायम होने के लिए जो है वो ज़ाहिर है अदालत का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो इसके अंदर अहम नुक्ता है वो आपने अभी रशीद साहब से बात की। मैं क्योंकि ख़ुद मकीन गया हूँ, ग्रैंड जिरगे के अंदर मुझे बुलाया गया था, इसी तरीके से मैं 7 एजेंसीज़ में फिरा हूँ, तमाम बाजोड़ में, तीरा में, दीगर जगहों के ऊपर, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, और वहाँ हकीकत यह है कि तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब तो आबादी है, और जो कबाइल के साथ वादे वईद किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, उनमें से शायद 10% भी पूरे सर थोड़ा वक्त की किल्लत है। आपका पॉइंट आ गया, आप भी कह रहे हैं कि मुश्किल है वहाँ पे इलेक्शन। एक आपकी तरफ, अगर आपकी एक इजाज़त कामरान साहब, मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एक ब्रिटिश थिंक टैंक है एंटोल लेविन, वो एक बाकायदा स्टडी कंडक्ट करवाता है ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 8 साल पहले ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट के साथ, जिसके अंदर पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री जो है वो उसके अंदर बोलते हैं कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा इशू है वो पाकिस्तान को हम इसलिए ज़ेर नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का डिसिप्लिन जो है वो फकीदुल मिसाल है। इसलिए उसके डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए लाजमी है कि एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान फौज के मुतल्लिक नफरतें भर दे, ताकि रियासत ये साहब, क्या आप वो पॉपुलर लीडरशिप तो नहीं जो पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ सर पे कार है? नंबर 1, नंबर 2, मौलाना फजल रहमान ने तो कह दिया भाई वहां पे भी इलेक्शन नहीं हो सकता, फाटा का मर्जर में मर्दमशुमारी का मसला है मर्जर के बाद। कामरान भाई अगर 3 to 1 है तो अगर मुझे टाइम दीजिएगा। अब आप नॉम चॉम्स्की को जानते हैं कामरान भाई? आप तो जानते होंगे, मैं आपकी वजह से दोनों से पूछ रहा हूं। बिल्कुल, लेफ्ट वो भी इंटेलेक्चुअल है नॉम चॉम्स्की जी, वो भी यहूदी हैं, तो आप उनकी बात को क्यों ऑन करते हो? वो यहूदी हैं। नहीं, वो तो एक इंटेलेक्चुअल है। मैं तो यार ये जो ज़ल्मे, थैंक यू वेरी मच, दलील आपकी आवाज कट रही है। नहीं, मैं तो मुझसे आपको पूछ रहे हैं यार, दलील देखें। ही इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल। मैं तो वैसे ही नॉम चॉम्स्की, हाँ थैंक यू वेरी मच। यहूदी है ना, साजिश करते होंगे, ईसाई है, साजिश करते होंगे। हमारी तो बेस ही है, हमें तो तबाह कर दिया गया इन चीजों के ऊपर, हमें बांट दिया गया है। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी गई है, हमें कभी किसी किंगडम की तो कभी किसी बॉर्डर के मुल्क की इधर जंग लड़ते रहे। उस वक्त जत्थे बुरे नहीं लगते थे। जब मौलाना फजलुर रहमान सिंध हाउस के, आपको याद है सिंध हाउस में सब कुछ हो रहा था, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जत्थे लेके घुस गया था, पूरी रियासत को उसने हॉस्टल बना लिया था, उस वक्त ये साहब पता नहीं कहाँ गायब थे। उस वक्त जत्थे अच्छे होते थे। एमक्यूएम पूरे पाकिस्तान कराची के अंदर पोलिंग स्टेशन पे कब्जे करके ठप्पे खाती थी। भाई टाइम की किल्लत है। रशीद साफी साहब क्विकली, आज जो इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं, उसमें कोई मजेदार सा कोई शेर सुना दें या कोई एक लाइन का तजिया कर दें ब्रेक से पहले। कामरान भाई जी अली भाई, 3 to 1 है। अब मैं आपके साथ हूँ, 3 to 2 हुआ है, 3-2 है। आप, मैं अपने भाई के साथ हूँ। साफी साहब कुछ मुश्किल है, लेकिन मैं मीन राशिद साहिबा और प्रेसिडेंट के बीच में जो राब्ता हुआ है, ये मैं पीटीआई मैं इमरान खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ पहली बगावत इसको तस्वर करता हूँ। ब्रेक लूंगा जी, इसी पे बगावत पे ब्रेक है।
रशीद साफ़ी साहब ने बगावत की बात की तो प्रोग्राम को जो है ना अब ख़त्म ही करना पड़ रहा है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।